ओके, सो एज पर द सिलेबस हमारा एक टॉपिक है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, फोटो लुमिनिसेंस। फोटो लुमिनिसेंस के बारे में इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन पीएल। ओके, पीएल से बोल सकते हैं फोटो लुमिनिसेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जैसे फोटो कंडक्टिविटी में किया था। क्या प्रोसेस है ये? सो पीएल इज द प्रोसेस बाय विच अ मटेरियल अब्सॉर्ब्स फोटोन, सेम वही चीज है, एंड देन री इमिट्स देम। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई मटेरियल होता है, उस पे अपन लाइट डालते हैं, तो वो लाइट को पहले अब्सॉर्ब करता है, मतलब कुछ फोटोन को वो अब्सॉर्ब करेगा और वापस फोटोन को ही इमिट भी करेगा। दिस फिनोमिनन इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन सेमीकंडक्टर्स where it plays a crucial role in optoelectronic devices like LEDs and laser diodes. So अब laser diode LED कैसे काम करता है वो तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन वहां पर इस प्रोसेस का यूज होता है। So ये प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हमें क्या चीजें होती है? एक तो इसके अंदर एक्साइटेशन होता है। तो व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स, तो मतलब किसी सेमीकंडक्टर में जब हम फोटॉन्स डालते हैं और फोटोन की एनर्जी जो है वो उसके बैंड गैप के बराबर या उससे ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से उसको अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। एक वहां पे रिकॉम्बिनेशन भी होता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत तरीके से एनर्जी लूज कर सकते हैं, वेरियस नॉन रेडिएटिव प्रोसेस लाइक फोनॉन इंटरेक्शन, जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन रेडिएशन के रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू भी वो एनर्जी लॉस करते हैं। अब रेडिएटिव प्रोसेस क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी तो वो ऊपर गए और इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, नीचे क्या बन गया, होल। लेकिन अगर ये वापस रिकम्बाइन होते हैं, तो वापस रिकम्बाइन होंगे तो जब इनको अलग होने में बाहर से एनर्जी मिली थी, तो रिकम्बाइन होने में ये खुद एनर्जी रिलीज भी तो करेंगे। तो इस कंडीशन में जब ये रेडिएटिवली रिकम्बाइन होते हैं होल्स के साथ में जो कि वैलेंस बैंड में है, तो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दिस रिकॉम्बिनेशन, और वो एनर्जी जो है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ही रिलीज होगी। तो जब जब रिकॉम्बिनेशन होगा तब तब लाइट इमिट होगी। करेक्ट, ये इतना अपन को बताया। तीसरा, इसकी वजह से हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। जो लाइट इमिट हो रही है, इमिटेड लाइट्स वेवलेंथ और एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। जो इमिशन लाइट हमें इमिटेड मिल रही है वो भी बैंड गैप के ऊपर डिपेंड करेगी। दिस इज व्हाई द इमिशन स्पेक्ट्रम कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। इसलिए वो सेमीकंडक्टर के बैंड स्ट्रक्चर के बारे में हमें काफी कुछ बता पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोटोल्यूमिनेसेंस एफिशिएंसी का डेरिवेशन करते हैं, इसको ध्यान से समझना। एफिशिएंसी में हमें चाहिए क्या होगा, द एफिशिएंसी ऑफ पीएल कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए इसके लिए। पहला तो आई इन, ये इंसिडेंट फोटोन फ्लक्स है। इंसिडेंट फोटोन फ्लक्स का क्या मतलब है? फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सेमीकंडक्टर पे बाहर से जो हम लाइट डाल रहे हैं उसमें यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, वो आई इन है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स। आई आउट क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन की वजह से बाहर फोटोन निकलेंगे, दैट इज इमिटेड फोटोन फ्लक्स। सो जो आई आउट और आई इन है, इसका जो रेशियो होगा, आई आउट और आई इन का जो रेशियो होगा, ये पीएल की एफिशिएंसी बताएगा कि बाहर कितनी निकाल रहा है और अंदर कितनी ले रहा है। तो ईटा पीएल जो है वो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी होगी। अब इसमें हमें डेरिवेशन पे चलते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस होगा, तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, क्योंकि जनरेशन किसकी वजह से होता है? फोटोन के अब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। ड्यू टू इंसिडेंट लाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो उसकी वजह से रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन को सपोज अपन dn बाई dt बोलते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, जहां पे n जो है वो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर का नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और इनका नंबर जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है पता नहीं, पर चेंज है, चेंज लिया है इसलिए रेट बोला है। ये प्रोपोर्शनल किसके होता है? इंसिडेंट फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसे अल्फा आई के रूप में हम लिख देते हैं। अल्फा क्या है हमारे पास? यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। अल्फा हमारे पास में क्या है? अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। सो चलिए, अल्फा हमें अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मिल जाता है और ये वाला फॉर्मूला आपने देखा भी होगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन है वो इंसिडेंट फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे सेमीकंडक्टर पे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। फिर इसको साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देंगे, उसे हम अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोल देंगे। अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ एफिशिएंटली फोटोन्स आर ऑब्जर्व।
स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, अब रिकॉम्बिनेशन। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन को भी सपोज हम dn/dt बोलते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो नंबर है वो चेंज होगा। ठीक है, सो उसको अपन लिखते हैं, वो किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने हुए हैं, जो कि स्टेप 1 में बन गए थे, स्टेप 1 में आपने देखा होगा, तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ। सपोज जनरेशन के दौरान 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन चुके थे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने हैं और उसमें से 50 का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, लेकिन अगर 100 की बजाय 1000 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने होते, तब भी क्या 50 का रिकॉम्बिनेशन होता? नहीं, तब चांसेस है 500 का रिकॉम्बिनेशन हो जाता। तो इसका मतलब ये जो dn/dt है ये भी n के प्रोपोर्शनल है। करेक्ट। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट हम 1/τ ले रहे हैं। नाउ इस टो की जो डायमेंशन है वो टाइम की है, और ये हमने क्यों लिया है, ताकि इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड में नंबर अपॉन टाइम है, तो राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, नंबर अपॉन टाइम होना चाहिए, इसलिए हमने कोफिशिएंट यहाँ पे टो लिया है। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखिए dn/dt जो रेट है उसमें आपको पता है dy/dx कब पॉजिटिव होता है, अगर x इंक्रीज होने से y इंक्रीज हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर x इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो तो ये वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ जैसे जैसे टाइम बीतेगा, यहाँ पर dn/dt नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब देखो यहाँ पे dn/dt में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, n क्या था, व्हाट वाज n, n वाज नंबर ऑफ, इसको मुझे यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको, dn/dt में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है n की वैल्यू का क्या हो रहा है, n क्या था, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। करेक्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये n डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ होल पेयर डिक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अगर रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होल के जो पेयर बचे रह जाएंगे वो कम होते जाएंगे। 1000 इलेक्ट्रॉन होल के पेयर थे, 500 का रिकॉम्बिनेशन हो गया तो 500 ही बचे ना, फिर जैसे जैसे और समय बीता 600 का रिकॉम्बिनेशन हो गया तो 400 ही बचे। इसलिए टी इंक्रीज होने से एन डिक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई दिस क्वांटिटी शुड बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आया है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, तो जो है वो एवरेज रिकॉम्बिनेशन टाइम बताता है, जैसे ऊपर अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था। अब हमें स्टेडी स्टेट पे करना है। फोटो कंडक्टिविटी के अंदर हमने जो चीज की थी वही हमें यहाँ पर करनी है, कि दोनों रेट इक्वल हो जाए, जनरेशन की रेट और रिकॉम्बिनेशन की रेट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट किया और एन की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही हमारे पास एन की वैल्यू आ गई, अब हम इमिशन को देखते हैं। सो इमिटेड फोटोन फ्लक्स आई आउट था, आउट जो आई आउट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई आउट हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन की रेट कितनी थी, n/2 थी। सो आई आउट जो है दैट विल बी नथिंग बट रिकॉम्बिनेशन रेट। कारण क्योंकि आई आउट वो चीज है, वो लाइट है जो हमें रिकॉम्बिनेशन, जब जब इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो रहे थे तब तब वो फोटोन को इमिट कर रहे थे। तो इमिटेड लाइट वो मिलेगी जिसकी इंटेंसिटी आई आउट मानी है अपन ने, और वो किसके बराबर होगी, रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर होगी। इसलिए n/2 को आई आउट के इक्वल करा है। एन की वैल्यू जो हमने ऊपर से निकाली है अल्फा आई एन टो, ये पुट कर देंगे एन की जगह, तो एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे ये, और सॉल्व करेंगे, टो से टो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ अल्फा आई एन आ जाएगा। आई एन को नीचे लेके आएंगे तो हमें एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ईटा पी एल आई आउट अपॉन आई इन अल्फा। तो ये हमारे पास में फोटो ल्यूमिनेसेंस जो है उसके बारे में, उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी। दैट्स ऑल।